है फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग लिए बिहार दुर्गा प्री का जो आने वाली बहाली है उसके लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में पेड कोर्स में। उसका टेस्ट नंबर 17 का हम डिस्कशन लाए हैं। अगर अभी तक आप 1 से 16 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना दिए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दिया गया था। बताना है आपको कि श्रद्धांजलि महात्मा गांधी को संविधान सभा के किस अधिवेशन में दिया गया था। तो ये दिया गया था 7वें अधिवेशन में। ये 7वां अधिवेशन कब से कब हुआ था, तो ये हुआ था 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित कौन सा कथन गलत है। इसमें बताना है कि महाभियोग से संबंधित राष्ट्रपति पर जो लगाया जाता है उसमें कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ महाभियोग की चर्चा है। महाभियोग जो है ये किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा है। ये महाभियोग लिया कहाँ से गया था, तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अब देखते हैं, पहला में दिया गया है, यह संसद में कोई भी सदन में लाया जाता है, जो कि सही है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है, ये भी सही है। नोटिस सदन के केवल सदस्य संख्या के कम से कम 1/3 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होता है, जो कि गलत है। यहाँ 1/3 नहीं होगा, 1/4 होगा। और तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे दिया है, सदन के कुल सदस्य संख्या को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है, जो कि सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो इनका संबंध हो जाएगा महामोधवाहन वंश से भी था, आचेंदी वंश, दोनों एक ही वंश है। इसका आंसर ए और बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कथन पर विचार करना है। तो गुलाबों का युद्ध फ्रांस में हुआ था, जो कि गलत है। ये फ्रांस में ना होकर ये ब्रिटेन में हुआ था। सप्तवार्षिक गृह युद्ध इंग्लैंड में 1623 से 1630 तक चला था, जो कि ये भी गलत है। ये सप्तवर्षीय गृह जो है 1623 में ना होकर 1756 से लेकर 1763 तक चला था। ये जो युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। इसकी समाप्ति कब हुई थी, तो 1763 में पेरिस के संधि के द्वारा हुई थी। अगला दिया है, इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था, तो ये सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 3 सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में किस समिति का गठन किया गया था। ये किया गया था वर्मा समिति का गठन। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका गठन कब हुआ था, 1999 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। ये कहे थे असहयोग आंदोलन के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो कि नागालैंड में मनाया जाता है, सही है। खर्ची पूजा असम, जो कि ये गलत है। खर्ची पूजा जो मनाया जाता है असम में नहीं मना के ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। चिरियवा मणिपुर, सही है। बंगला महोत्सव मेघालय, जो कि भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम किन 2 क्षुद्रों को बौद्ध धर्म के अनुयायी बनाए थे। ये बनाए थे तपसु और भौलिकी को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। तो ये किया गया था 85वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी। इसमें बताना है कि वैदिक काल में कौन सी कुप्रथा प्रचलित नहीं थी। तो बाल विवाह प्रथा प्रचलित नहीं थी, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेख परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रखा गया। तो ये रखा गया था 1976 द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट दंतक के तहत भारत द्वारा किस देश में एक विशाल सड़क और संरचना का निर्माण किया जा रहा है। ये निर्माण किया जा रहा है भूटान में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। तो ये बिहार का लिंगानुपात है 918। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है, इसमें बताना है कि उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है। तो देख लेते हैं, नेफ्था जो कच्चा माल है, जिप्सम भी है, सल्फर भी है, कास्टिक सोडा जो कि नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करगम कहाँ का लोक नृत्य है। तो करगम जो लोक नृत्य है ये तमिलनाडु का है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस जो मनाया जाता है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत 1969 में किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी किस नृत्य कला शैली से संबंधित है। तो ये संबंधित है कुचिपुड़ी से। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। ये सृजन किया था चार्टर एक्ट 1853 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होते हैं। इसमें बताना है कि कौन राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होते हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं, वित्त आयोग के सदस्य जो कि शामिल नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं। तो उसे कहते हैं बजटीय घाटा है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है फॉर्न। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये चिनुक कहाँ चलती है। तो चिनुक यूएसए और कनाडा में चलती है। और खमसीन जो है, खमसीन मिस्र में चलती है। सिराको जो है, सिराको इटली में चलती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 दिया गया है, सुमेलित करिए। यहाँ पठार दिया गया और संबंधित देश दिया गया। कौन सा पठार किस देश में ये मिलाना है। अनातोलिया, अनातोलिया पठार जो है तुर्की में है। अबिसिनिया का पठार इथोपिया में है। मेसोटा का पठार स्पेन में है। ये एशिया माइनर का पठार ईरान में है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 जो कि इसमें दिया गया है ए में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो स्थानों के बीच समय के अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर कितना होगा। ये अंतर हो जाएगा 35 डिग्री। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। इसका सबसे प्रभावी कारक हो जाएगा सागरीय जल का समान तापमान में वृद्धि। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। बताना है आपको, स्वाधीनता आंदोलन जब हुआ था उस समय महात्मा गांधी के सबसे करीबी एक अंग्रेज मित्र कौन थे। तो ये मित्र थे रेवंड चार्ली एंड्रूज। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनिक उर्वरक नहीं है। इसमें बताना है कौन सा नाइट्रोजनिक उर्वरक नहीं है। तो ये उर्वरक सल्फर फास्फोट जो है नहीं है। बाकी अमोनिया सल्फेट है, यूरिया भी है, अमोनिया नाइट्रेट भी है। ये सब नाइट्रोजनिक उर्वरक है, लेकिन सुपर फास्फोट जो है वो नाइट्रोजनिक उर्वरक नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश ने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है। ये किया है म्यांमार ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है। बताना है यहाँ कि ट्राइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है। तो ये उपग्रह है नेपच्यून का। इसका आंसर ए हो जाएगा। यही अगर क्वेश्चन होता टाइटन, टाइटन होता तो वो शनि का उपग्रह होता। और यही होता टिटेनिया, टिटेनिया होता तो यूरेनस का हो जाता। याद रखिएगा, तीनों थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में फेसियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो फेसियल हड्डी मतलब फेस की हड्डी कितनी है। तो ये 14 होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झीलों की वाटिका के नाम से संबोधित किया जाता है। किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है। तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, AICTI किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है। तो ये शुभारंभ किए हैं पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है। तो ये उत्पन्न होता है अवायवीय क्यूरण के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो ये गोवा छीने थे हरिहर द्वितीय। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाड़ी जयराम का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध शख्सियत थे। तो वो थे गायन से। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अटल पेंशन योजना लाई गई थी। तो अटल पेंशन योजना जो है 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा लाई गई थी। ये शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो कोलकाता से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन सा बना है? तो ये नागरिक निकाय है इंदौर नगर निगम। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत गीजर में डैश ऊर्जा से रूपांतरित हो जाती है। तो विद्युत ऊर्जा में होता है आपको विद्युत से ऊष्मीय। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही विकल्प चुनिए। इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो युगलीना जंतु और वनस्पतियों के संयोजी कड़ी है, जो कि सही है। नियोपिलाइना जो कि आर्थ्रोपोडा मोलस्का और संयोजी कड़ी है, जो कि गलत है। ये नियोपिलाइना जो है ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच में संयोजी कड़ी है। पेरीपेटस एनिलिडा आर्थ्रोपोडा का संयोजी कड़ी भी सही है। आर्कीऑप्टेरियस सरीसृप और पक्षियों के संयोजी कड़ी, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। तो केवल 2 सही है, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन होगा, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किसने संबंधित है? बताना है आपको कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रासायनिक विकास से। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 वित्तीय मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजन किया जा रहा है बेंगलुरु में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित SWARM ड्रोन सिस्टम मिला है? ये मिला है भारत को। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? ये नारा दिए थे टॉमस जेफरसन ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एथेनाइक एसिड का सामान्य नाम क्या होता है? तो एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम जो होता है एसिटिलीन एसिड होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो ये कहे थे भगत सिंह ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो ये रख दिया गया अमृत उद्यान। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो ये पहली जो लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव बनी है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनबूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बताना है आपको कि अनबूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaO होता है। यही क्वेश्चन होता है कि बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है CaOH होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, हेकानी जखालू भारत के किस राज्य में पहली महिला विधायक MLA बनी है? तो ये बनी है नागालैंड के। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में Fe+2 होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में टीन होता है? बताना है आपको कौन सा मिश्र धातु है जिसमें टीन पाया जाता है। ये पाया जाता है सोल्डर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निर्धन हो गया था। तो एकमात्र उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत, जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया था। यही क्वेश्चन होता है यहाँ कि कितने प्रधानमंत्री हैं जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया तो 3 हो जाता। यही क्वेश्चन होता है कितने राष्ट्रपति थे कि जिनका पद पर रहते मृत्यु हो गया तो ये 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइलेरिया रोग का संचारण होता है। तो फाइलेरिया रोग का संचारण होता है क्यूलेक्स द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पक्ष का आकार होता है। तो उसका आकार होता है वक्र। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैन कार्ड में कुल कितने अक्षर और संख्याओं का बना होता है? तो ये बना होता है 10 अक्षर और संख्याओं का। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं को डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डालमेशियन। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ पर आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया था? तो ये आर्द्र भूमि अभियान जो शुरू किए थे वो गोवा में किए थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पॉलवक। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा खनिज अम्ल नहीं है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खनिज अम्ल है, साइट्रिक अम्ल जो कि नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल के 2027 एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेंगे सऊदी अरब। इसका आंसर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होता है? ये जो हो जाएगा कॉकरोच, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस स्थित होता है? तो ये स्थित होता है दर्पण के पीछे, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? बताना है आपकी पोन्स जो होता है मानव का किस अंग का भाग है? तो ये अंग होता है मस्तिष्क का। पोन्स जो है मस्तिष्क का भाग है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है? बताना है कि लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण पर, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? तो ये थे नन्या देव, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होता है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने को अपने अध्यक्ष चुना है? तो ये चुने हैं रुचिरा कंबोज को, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश में बंगाल और बिहार में भूमि और किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 1885 में, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र में गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है तीव्रता, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस म्यूजिक कंपोजर को प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीते हैं? तो ये जीते हैं रिकी केज, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग मियाँ का मल्हार का रचयिता किससे माना जाता है? तो ये माना जाता है तानसेन को, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे राजा राम मोहन राय, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कार्ल बेंज के द्वारा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ मुकदमे की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट की प्रयोग करते हुए उनके तिथि अनुसार सही क्रम चयन करें। तो लाहौर मुकदमा जो हुआ था 1916 में हुआ था। काकोरी मुकदमा जो हुआ था 1925 में हुआ था। फिर मेरठ मुकदमा 1929 में हुआ था। ये कानपुर मुकदमा जो हुआ था 1924 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1423, जो कि इसमें दिया गया है सी में, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो ये बना है सिएटल, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वैसेक्टोमी, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लानक ला दरा कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है लद्दाख में, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर आगे रीजनिंग का मैथ्स का ही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला 83 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 84 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 85 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं फिर जीएस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा है जो मानव का उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है। तो गुर्दा जो उत्सर्जन तंत्र का अंग है, मूत्रवाहिनी ये भी है, मूत्रमार्ग ये भी है, जो कि गर्भाशय नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद है 210। यही यहाँ क्वेश्चन होता है कि यही संसद की चर्चा किस में है, संसद की भाषा की, तो ये हो जाता है 120। यही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 348 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानांतरित कृषि को मणिपुर में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? बताना है आपको कि स्थानीय मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पामलू के नाम से, इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ दिया गया बेगमा कहाँ जाना जाता है? तो ये मेघालय में जाना जाता है। कुरुपा कहाँ जाना जाता है? तो ये झारखंड में जाना जाता है। यहाँ दीपा दिया गया, दीपा किस कहाँ जाना जाता है? तो ये अंडमान निकोबार में जाना जाता है, स्थानांतरित कृषि का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्जन वाइली को हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो ये दिया गया था मदनलाल ढींगरा को, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से दो जिला एनसीआर में शामिल है? तो ये शामिल है अलवर और भरतपुर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल को टेराकोटा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बनवाली को, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सूची दिया गया है, सूची 1 सूची 2 सुमिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है तो दिया गया है कि सूची 1 में जनजाति दिया गया और क्षेत्र दिया गया। कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है ये बताना है। तो बिरहोर, बिरहोर जो है झारखंड में पाया जाता है। फिर भूटिया, भूटिया जो है ये सिक्किम में पाया जाता है। और टोडा, टोडा जनजाति जो पाई जाती है वो तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ी के क्षेत्र में। सेंटिनेलीज जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा 4-3-2-1। 4-3-2-1 जो किस में दिया गया है, ए में दिया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? ये है राकापोसी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो संगम वंश का अंतिम शासक जो थे विरूपाक्ष द्वितीय थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देता कि इसकी स्थापना किए कौन किए थे? हरिहर और बुक्का ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? बताना है आपको कि कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। तो तुंगभद्रा जो कि यही है, अरब सागर में नहीं गिरती है। ये कृष्णा की सहायक नदी है जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। नर्मदा, मांडवी और साबरमती ये जो नदी है ये अरब सागर में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं में निम्न में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? बताना है कि कौन महिलाओं में संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो कुल 15 महिला संविधान सभा में शामिल थी, उसमें उषा मेहता जो थी ये शामिल नहीं थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा में निम्न में से कौन सा घटना नहीं होता है? बताना है कि पृथ्वी की परिक्रमा के कारण कौन सी घटना नहीं होती। देख लेते हैं। कर्क और मकर रेखा का निर्धारण जो कि इसी के परिक्रमा के कारण ही होता है। विषुव और उपसौर और अपसौर की स्थिति ये भी परिक्रमा के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन ये भी परिक्रमा के कारण होता है। दिन और रात का होना जो कि ये नहीं होता है, ये किसके कारण होता है? तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? तो नूरजहां जुंटा का सदस्य जो नहीं थे वो मोहब्बत खान नहीं थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत के मूल संविधान में लोकसभा का सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो ये निश्चित की गई थी 500। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।